हेलो। हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पे हार्दिक अभिनंदन है। लगातार आप लोग के लिए मैं प्रयास करते रहा हूं और करते रहेंगे। कल जो मैं आप लोग को पढ़ाया था बहुपद का जो सवाल बताए थे, भेज दीजिए। बहुपद के जो सवाल बताए थे आप लोग को, टोटल 50 क्वेश्चन करवाए थे। आज कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उस क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग बेहतरीन तरीका से क्लास का आनंद लीजिए, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हम घर बैठे ठंडी में भी क्लास का आनंद लेते। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, आपको दिया हुआ, आपको क्वेश्चन देखिए। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे बोर्ड तरफ। तो यहां पर देखिए, अगर a का मान हम लोग बात करेंगे तो 1 हो गया, b का मान हो गया 3 और c का मान कितना हो गया 2। और हमको कहा शून्यकों का योगफल। हम कल बताए थे आपको, शून्यकों का जब योगफल निकालने के लिए बोल दे तो हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला प्यारे बच्चे होते हैं माइनस बी बाय ए। तो बउआ माइनस बी बाय बी का मान कितना है, 3 है, तो 3 बट ए का मान कितना 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3। देखिए ऑप्शन में कैसे -3, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, लिख भेज दिए। नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यहां पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में आता है और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका तैयारी बेहतर है। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन दिया है, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यकों, प्यारे बच्चे यहां अगर हम लोग देखते हैं तो a का मान कितना आपको दिया है 5, b का मान कितना दिया है -14 और c का मान दिया 8। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे मूलों का योग, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। तो -b/a, तो प्यारे बच्चे माइनस बी, यहां b का मान कितना है -14, तो -14, a का मान कितना है 5। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 14 बटे कितना हो गया 5, 14 बटे 5 खोजिए कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग भिदिया लगा लेंगे, 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर देखिए आपको दिया हुआ कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य को है, यानी कि शून्य ज्ञात करना। जब आपको बोल दे शून्य निकालने के लिए तो जो बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर क्या देंगे हम लोग, 0 देंगे। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर कितना 0। अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना 11, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 11, कोई प्रॉब्लम। तो इसको लिख सकते हैं रूट 11 और
-√11। देखिए ऑप्शन कहीं पे है, कहीं पे है, टिक मारिए। यहाँ देखिए √11 और वो क्या कहते हैं यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं, देखते हैं। किसी बहुपद की घात होती है, आपको बताए थे कल, किसी भी बहुपद के घात में न तो ऋण होता है न ही भिन्न होता है। तो यहां पर न तो ऋण न ही भिन्न, तो भिन्न तो खत्म हो गया, ऋण भी खत्म हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या इनमें से कोई नहीं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन डाल दिया है। सब्सक्राइब किए हुए ना, आ गया। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी, फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया। चलिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट की, लाइक पर ध्यान दे तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग लाइक करते थोड़ा सा हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है, तो लाइक कीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, हम वेट करके आंसर देखते हैं। 3 आदमी जुड़े हुए, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं किया अभी तक, इसका आंसर नहीं दिए हैं। बताइए आंसर इसका। करा किसी बहुपद की घात होती है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, सादवी शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोग के बीच। शेयर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, किसी भी बहुपद का जो घात होता है, ध्यान दीजिए, किसी बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या हो। तो कोई बहुपद, जैसे मान चलिए आपको अगर x⁻0 दे दे, तो ये भी मेरा एक प्रकार का बहुपद है, तो ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, लगता है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। लाइक कीजिए। चलिए इसको देखिए आप लोग, करा कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 का आलेख होगा। आप लोग थोड़ा सा बताइए, बस देखिए लाइव देखिए आप लोग और बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यह बहुपद x² प्लस bx प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 का आलेख होगा। जब द्विघात बहुपद के रूप में होगा तो इसका क्या होता है आंसर। इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, परवलयिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परवलयिक। चलिए इसका बताइए, ये क्वेश्चन कल बताए थे, इसका आंसर जल्दी बताइए आप लोग। इतना आदमी जुड़े हुए, लाइक चारे को है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एमडी अनमोल बोल रहे बी नंबर, आपका गलत है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करा कि शून्यक 2 और 2,8 वाले बहुपद की संख्या, यानी कि यहां पर देखिए आपको दिया है 2 और 8, 2 और 8 दिया, एक शून्यक दिया, करा इससे कितने बहुपद बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए इसका बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, करे किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। ध्यान देखिए मेरे बच्चे, यहां पर देखिए आपको दिया है कि अल्फा का मान आपको 2 दिया और बीटा का मान दे दिया कितना हुआ, 6।
तो हमको कह रहा कि द्विघात बहुपद, आपको बताए थे द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + 6 इंटू एक्स प्लस 2 × 6, इसको हम लोग हल कर दे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6×2 8x और प्लस कितना 12, देखिए कहीं पे है। चलिए यहां पे ऑप्शन मिस्टेक है, इसको 8 कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो दिक्कत समझ में आ रहा है। लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, दो बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए। चलिए इसका बनाइए, इसको बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन करा कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर, ध्यान देंगे, करा कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, दोनों का मान ऋणात्मक में होगा, दोनों धनात्मक में होगा, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक समान होगा। वैसे ध्यान देंगे, जब यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ भी प्लस रहेगा तो 100% वो मान क्या होगा, दोनों ऋणात्मक नहीं होगा। यदि यहाँ और यहाँ प्लस देखेंगे, बोलेंगे आपको क्या बताइए कि वो मान कैसा होगा, तो वो 100% क्या हो जाएगा, वो दोनों मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। निकाल के दिखाते आप लोग को, देखिए आपको दिया वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस 55 बराबर क्या देंगे 0, बराबर 0। तो प्यारे बच्चे, इनको इनको गुणा किए 55 गुणा कीजिए, जोड़ने पचपन और 11×5 क्या हो जाएगा, 11×5 16 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई प्लस कितना बराबर कितना 0। फिर दोनों में क्या कॉमन लेंगे, वाई कॉमन लेंगे, कितना वाई प्लस 11 बचेगा, ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे, तो वाई प्लस कितना 0। अब दोनों वाई प्लस 11 दुविधा बचेगा वाई, हेलो। हेलो। आप लोग कोई बताए नहीं, अभी बस शेयर कर दो, लिंक भेज दी, तो यहीं पर देखो ना उसको। आवाज आ रहा था।
हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा कि यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक शून्यक के व्युत्क्रम हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसको आप लोग सही से देखने की प्रयास कीजिए। करा यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे मान चलिए हम ये दोनों चीज को लिए हुए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, अगर ये मोबाइल है, इसको दोनों को इसको विपरीत कर उल्टा कर देंगे, शून्य क्या है तो मेरे पास दो होता है, एक होता अल्फा एक होता बीटा, तो दोनों क्या करें एक दूसरे का विपरीत दिया हुआ, ठीक है। अगर विपरीत दिया हो तो एक आपको हो गया अल्फा और बराबर क्या होगा 1/बीटा, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अब यहां पर देखिए आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। यहां पर देखिए ए का मान कितना हो गया 2 और बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया माइनस के। तो प्यारे बच्चे अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाय ए बराबर कितना 1। तो बोलिए बी का मान कितना दिया है, सॉरी ये हो गया अल्फा बराबर कितना 1/बीटा हो गया। तो ये हो जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए बराबर कितना 1। तो सी का मान कितना दिया माइनस के और ए का मान कितना दिया, ए का मान कितना दिया है 2 बराबर कितना 1। अगर इसको क्रॉस मल्टी करते तो के का मान हमें क्या मिल गया माइनस का 2, माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। हेलो, हाँ 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 मैं पूछा रहा हूँ। बोला हाँ हाँ निकलता कहाँ, क्या हो गया, आइए 40 है ना, 30 क्वेश्चन बचा हुआ, आधा घंटा लग जाएगा, आ जाइए। तो ध्यान दीजिए, यदि पी एक्स बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग, देखते हैं उसी पे लगा बोर्ड एग्जाम पर ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए x² प्लस 5x माइनस 12 दिया हुआ है। तो यहां पर दिया रखा कि P1 का मान चाहिए। प्यारे बच्चे कुछ नहीं है, यहां पर हम लोग क्या निकाल देंगे P1 निकाल देंगे। तो बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 प्लस सॉरी यहां हम लोग निकालेंगे P1 तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कितना 5 गुना 1 अब माइनस कितना हो गया 12। तो यहां पर देखिए 1 हो गया, यहां कितना प्लस 5 हो गया माइनस 12 हो गया, तो 5 1 6 हो गया माइनस 12, इसको होता है कितना -6 आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको बनाइए, ये क्वेश्चन कल बताए थे। अरे चेला सब लाइक नहीं कर रहा है जी, लगता है सब संडे का मजा लेने लगा है।
बताइए इसका आंसर बोलिए आप लोग। अपने सब देख ले। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, तो पी एक्स का घात आपको दिया है 7। प्यारे बच्चे, पी एक्स का घात कितना दिया है? पी एक्स का घात आपको 7 दिया हुआ और जी एक्स का घात दिया आपको 3। तो यहां पे कह रहा है कि पी एक्स, तो जैसे मान चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके घात इस ऐसे लिखते हैं, एक्स पर पावर 7 लेते हैं, एक्स पावर 7 और नीचा में कितना दिया हुआ, एक्स पावर हम लोग 3 देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि गुणा पावर क्या होता है, गुणा पावर जुड़ता है और भागा पावर क्या घटता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स पावर 7 माइनस 3, यानी कितना हो गया, एक्स पावर 4। इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 62 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक, उसमें से एक शून्यक दिया हुआ, ठीक है, दो, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक वो शून्यक हमको दिया, कितना, एक शून्यक हमको दिया है 2। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल आसान है। तो अगर प्लस में तो एक्स माइनस 2 हो गया, यदि यहां पर माइनस में रहता तो एक्स, अगर माइनस में रहता तो एक्स प्लस 2, लेकिन यहां प्लस में है तो एक्स माइनस 2 हो गया। देखिए कहीं पे क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको थोड़ा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ए और बी हो तो समझिए, अल्फा और बीटा समझ लीजिए, हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए ए का मान दिया 1, बी का मान दिया -4 और सी का मान दिया 1। तो प्यारे बच्चे हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का निकालने के लिए ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -4 और सी बराबर हो गया 1। तो यहां पर हमको बोल दिया अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, तो क्या होता है सी बाय ए। तो सी का मान कितना दिया हुआ, सी का मान दिया 1 और इसका मान दिया 1, तो कितना हो गया 1। देखिए ऑप्शन कहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। करा कि यदि बहुपद 3x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, ये ए का मान आपको हो गया 6, बी का मान हो गया -11 और सी का मान हो गया -3 और डी का मान हो गया आपको 2। तो हम लोग को बोला जा रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो सी का मान कितना दिया हुआ, सी का मान दिया -3 और ए का मान दिया 6। इसको काटेंगे 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी कि -1/2, -1/2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं। देखिए आंसर बताइए। बोलिए इसका आंसर बोलिए।
लगता है कि सब आदमी खा पी के सो के देख रहे जी। कुछ बोलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, एक हो गया अल्फा और एक हो गया अल्फा और एक क्या हो गया 1/बीटा। तो क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा C/A बराबर कितना 1। अब बताइए C का मान कितना है माइनस का B और A का मान है 1 बराबर 1। तो ये हो गया आपको कितना B का मान हो गया प्यारे बच्चे माइनस का 1, माइनस का 1। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट ऑफ कर दिया है। चलिए आइए, तो यहां पर देखिए आपको दिया है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसका प्यारे बच्चे हम लोग एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इससे लगाएंगे बीटा, अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा कितना हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर अब प्लस कितना बीटा का स्क्वायर। अब बताइए इसके जगह पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बट्टे का कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा रहने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए, माइनस के बी बाय माइनस के बी बाय ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू सी बाय ए। अब बट्टे कितना हो जाएगा सी बाय ए। हेलो, हट गया, कहां से लेते थे ऐसे ध्यान दीजिए इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका, इसका अगर फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और यहां पर अल्फा इंटू बीटा है। तो ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस का बी बटे ए का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना सी बाय ए बटा कितना सी बाय ए। तो प्यारे बच्चे बी का मान कितना दिया आपको ध्यान दीजिए माइनस का 3, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहां पर देखिए सी का मान कितना 5 है, 5/1 तो लिखेंगे नहीं 5/1 बट सी बाय ये हो गया 5/1। यहां 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपन ना 10 नीचा में कितना हो गया 5। ये हो गया माइनस का 1 और नीचा में हो गया 5, माइनस का 1 नीचे में 5, माइनस का 1 नीचे में 5 का ऑप्शन में ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। एक बार फिर से चेक कर ले, माइनस का बी बा अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ पे आ गया बी बाय ए, बी का माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 गुना 5/1 ये हो गया ना। ठीक है, ऑप्शन में कितना आ जाएगा जी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए
अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन बनाते जी में। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें प्यारे बच्चे देखिए ए का मान कितना दिया 1 और बी का मान दिया माइनस का 3 और सी का मान दिया 5। इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो यहां ध्यान दीजिए ये हो गया माइनस, अब फॉर्मूला का माइनस है इसका माइनस, बट ए का मान कितना 1 माइनस प्लस हो गया 3 ऑप्शन नंबर ए। इसको बताइए तेजी में, इसको आप लोग तेजी में बताइए। राजेश जी जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिए इसको, करा कि बहुपद y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो प्यारे बच्चे सबसे बड़ा घात क्या है? सबसे बड़ा घात आपको y पावर 3 है, तो यही हो गया 3। चलिए क्वेश्चन नंबर, करा t का मान जिसके लिए बहुपद इतना इतना और इतना इतना। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। कल ये क्वेश्चन बताए थे इस टाइप का। यहां पर देखिए x माइनस 2 बराबर लगे 0, तो x का मान कितना हो गया 2। और मान रखिए आपको px का मान दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 बराबर क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू कितना 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना p प्लस का 8 बराबर कितना 0। ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर कितना 0। 8 8 16, 8 8 हो गया 16, 16 खत्म हो गया, माइनस 2p बराबर कितना 0। तो p बराबर कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग। ये क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो समझिए आप लोग कुछ नहीं किए हैं। बनाइए इसको। इसका आंसर बताइए तेजी में। तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.30x और इसको इधर लेके आइए कितना हो जाएगा माइनस 0.37x बराबर माइनस 0.30 और इसको उठा के इधर ले कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा प्लस 0.37। अब इसको अगर माइनस कर दे कितना हो जाएगा माइनस 0.007x बराबर, अगर इसको करते तो हम लोग क्या बचेगा इसको कर देंगे तो 0.07 बचेगा। अब यहां से इसको काट दीजिए तो x का मान कितना निकल गया माइनस का 1 माइनस 1। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। करा कि 64 का वर्गमूल, तो प्यारे बच्चे 64 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 64 के घनमूल से 64 के घनमूल से
भाग देने पर। तो प्यारे बच्चे 64 का वर्गमूल 8 और इसका घनमूल कितना 4। तो इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, कितना आंसर हो गया 2 2 2 बी नंबर। करा कि बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा। जैसे मान चलिए आप लोग को यहां बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर गुणन, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ -1 के साथ गुना है। किसके साथ गुना है -1 के साथ। प्यारे बच्चे कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। स्वप्न देखने वाला सिर्फ ख्वाब देखते हैं, मेहनत करने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो प्यारे बच्चे आप लोग अगर मेहनत करते हैं, प्रतिदिन मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपके कदमों में होगा, आप सफलता कुचल देंगे। इसलिए अभी आपके बोर्ड का एग्जाम है, अभी मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा। बार बार बोलते हैं आप लोग मेहनत कीजिए, जो बच्चा मेहनत करेगा वही बेहतर कर सकता है, जो मेहनत नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं वो आग ही क्या जिसमें दाग न हो, वो आग ही क्या जिसमें दाग न हो, वो जबा दिल ही क्या जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने का जोश न हो। इसलिए आग लगाना है 100% अपने किताबों में लगाइए, इंस्टाग्राम के रील्स में मत बनाइए, इंस्टाग्राम की रील्स को मत देखिए। लगाना है अगर मन से पढ़ना है तो बुक में लगाइए, जिससे आपको कुछ फायदा होगा। तो प्यारे बच्चे चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 करें कि एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2 और -6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे अल्फा का मान दिया 2 और बीटा का मान कितना दिया -6। तो यहां पर हमको कह रहा है कि तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस कितना -6 इंटू एक्स प्लस 2 गुना कितना -6। तो एक्स स्क्वायर इसको घटाए कितना बोला -4 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12। अरे चला ऑप्शन नंबर बी होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में सोचिए। जब तक सोचिएगा नहीं तब तक कैसे होगा, बताइए क्या होगा। नीरज जी जुड़ चुके हैं। हाँ नीरज मिथिलेश जुड़ा हुआ है। भारती सर भी जुड़े हुए हैं। चलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामना, सभी को लाख लाख धन्यवाद। इसी तरह गुड इवनिंग नीरज जी, शेयर कीजिए आप लोग, क्लास को शेयर कीजिए, जितना आप लोग शेयर कीजिए उतना बेहतर रहेगा। अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस के बी, कह रहा कि बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है। तो प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा, इसमें चिन्ह विपरीत, इसमें माइनस लगाएगा, उसको इधर उठा के कितना हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा प्लस बी बराबर कितना -1, और नहीं कुछ बचेगा, उधर 0 बच जाएगा। यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का बी दिया हो, ठीक है।
तो अल्फा बराबर कितना माइनस के बीटा, इसको उठा के इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा बराबर कितना 0 बचा, क्या बचा 0। तो ये हो जाएगा माइनस का बी बटे ए बराबर कितना 0। तो ए का बी का मान कितना दिया हुआ है ए, माइनस का ए बटे कितना 1 बराबर कितना 0। तो बताइए ए का मान क्या निकला 0, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसको बनाइए, ये क्वेश्चन कल आप लोग को बता दिए थे। चलिए आगे देखिए, कराइए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल दिया हुआ, ठीक है। तो ए का मान हो गया 1 और बी का मान दिया -9 और सी का मान कितना दिया है ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाय ए। तो यहां देखिए गुणनफल दिया आपको 8 बराबर कितना, बराबर यहां हो गया सी का मान हो गया आपको ए, सी का मान ए, और इसके बाद यहां ए का मान ज्ञात कीजिए, और यहां पर आपको दे दिया है 1। अरे मोलों का गुणनफल दिया हुआ, तो मोलों का गुणनफल, और सॉरी बी का, यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर गुणनफल नहीं होके अगर ऑप्शन को देखते हैं, ध्यान देंगे ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां गुणनफल नहीं देके यहां पे हो जाएगा योगफल, योग, ये नहीं होगा योग फल दिया हुआ 8, ठीक है। चलिए अब देखिए बन जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 8, इसका होता है माइनस का बी बटे ए बराबर कितना 8। तो आपको हो गया बी का मान 9, तो माइनस का 9 बटे 1 बराबर कितना, अरे फिर गड़बड़ हो रहा है, ये भी गड़बड़ है। गुणनफल, चलिए देख लेते फिर से, अल्फा ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया माइनस का 9 और सी का मान हो गया ए। तो यहां हमको दिया गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 8 दिया हुआ, और सी का मान आपको दिया हुआ कितना ए, और इसका मान दिया 1, तो ए बराबर कितना निकल गया 8, आपको तो 8 दिया हुआ था। चलिए 76 नंबर देखिए, ये ध्यान दीजिए, इसको लिखे कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चे सी का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया माइनस का 1 और ए का मान हो गया माइनस का 1। गुणनफल मांग रहा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, सी का मान कितना दिया हुआ, सी का मान दिया 2 बटे कितना ए का मान दिया माइनस का 1, ये हो गया आपको माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान देंगे, यहां पर कह रहा है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ए का मान दिया 1, बी का मान दिया माइनस का 4 और सी का मान दिया है 3। तो यहां पर कह रहा है 3 कॉमन ले क्या हो जाएगा अल्फा
प्लस बीटा हो जाएगा ना। तो बोलिए 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए। तो 3 इंटू हो गया बी बटा माइनस का बी, तो बी का मान कितना दिया, माइनस 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 कितना 4, ए का मान कितना 1, तो माइनस वन प्लस हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 3 गुना कितना 4, यानी कितना हो गया 12, 12 4 तिया 12। चलिए आगे देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुना एक शून्य 4 है तो पी एक्स निम्नलिखित में से किसके अवश्य विभाजक हो, अवश्य विभाजित होगा। तो प्यारे बच्चे शून्यक है तो इसको सिंपल रूप से हम लोग लिख सकते हैं, अगर प्लस तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको सीधी रूप से x माइनस 4 लिख देंगे। किससे किससे अवश्य विभाजित होगा, विभाजित होगा। अरे भाई ये तो विभाजित का बस शून्यक नहीं करा, करा विभाजित करने के लिए। बहुपद पी एक्स का एक शून्य 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। यदि 4 से इसमें भागा देंगे तो 4 से ये नहीं कटेगा, इसमें भागा देंगे 4 से, यदि 4x स्क्वायर से भागा 4 से देंगे तो कितना हो जाएगा 4x से ले लेंगे, यदि x स्क्वायर से दे देंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये भी कट रहा है। इसमें अगर हम लोग भाग देते हैं तो x बराबर देंगे तो ये भी कट रहा है। ओ ये क्वेश्चन में एरर है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। हाँ तब ये क्वेश्चन में था, चलिए ध्यान दीजिए आगे बढ़िए। चलिए कौन सा रेखिक बहुपद का व्यंजक है जिसका घात 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मूलों का शून्यकों का योगफल, तो ध्यान दीजिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देते प्यारे बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, तो ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया माइनस का के और सी का मान हो गया 8। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 6 दिया, तो माइनस का बी बटे ए बराबर कितना, माइनस का बी बटे बराबर 6, तो बी का मान कितना दिया माइनस, माइनस का के और ए का मान आपको दिया 1 बराबर 6, तो माइनस प्लस प्लस हो गया, के का मान कितना हो गया 6, के का मान 6, ऑप्शन नंबर डी। देख लिया आप लोग, चलिए वेरी गुड। घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। जिसका घात 3 हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, घात 1 वाले बहुपद, अभी जस्ट बताया, जिसका घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसका घात 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। बहुपद इतना इतना के घात होगा, कितना घात होगा इसका, इसका घात देखिए, इसका घात कितना हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है, थोड़ा सा देखिए, ये क्या हो जाएगा
ये अनगिनत हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चे। तर इसका जो है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब -3 4 3 शून्य बराबर 0। तो एक्स क्यूब बराबर क्या लिख सकते, 343। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 343। इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो एक्स का कितना निकलेगा 7। लेकिन इसका जो मान होगा वो आपको प्लस का 7 और माइनस का 7 दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताया, थोड़ा सा बनाइए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए। यहां देखिए ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया माइनस का 3 और सी बराबर हो गया 5। तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान का निकाल दो। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना, माइनस का बी बटे ए। तो 4 इंटू माइनस का बी -3 बटे कितना, और बी बटे ए का मान 1 दिया हुआ, ठीक है। तो हो गया आपको कितना, तो प्यारे बच्चे 4 गुना माइनस माइनस प्लस 3, 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए, खराब बहुपा इतना तक के घात। तो प्यारे बच्चे कितना घात होगा, जब सबसे अधिक वाला जो घात होगा वही आपका आंसर हो जाता है। कितना हो जाएगा, 2। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। देखिए गुणाम पावर क्या है, जुड़ता है। तो इसको अगर इसको हम इससे गुणा करते हैं तो सबसे बड़ा घात वही होगा। तो 2 और 5 को जोड़ दे कितना हो जाएगा, 5 2 7। ध्यान देंगे, इसको पूरे और इसको पूरे गुना करेंगे। तो इसको सबसे पहले इसको इससे गुना करें, फिर इसको इस घात सबसे बड़ा यही ना होगा। तो यहां देखिए ये घात और ये घात को जोड़ते y पावर 2 और y पावर 5, तो 5 2 7, घात कितना हो जाएगा इसका। रेखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। आपको बताया कि द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या 2 होती है। रेखीय बहुपद की शून्यक की संख्या कितना होती है, 1 होती है। और त्रिघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितना होती है, 3 होती है। तो प्यारे बच्चे यहां पर रेखिक बहुपद, तो इस तरह से जो हम लोग के पास 90 ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया। कितना देर लग चला, चलिए कितना टाइम हो रहा, 45 हो रहा। इसको हटाइए ना तब। नोट ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन कुछ भी दिया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 100% इस बार एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन आप लोग को बताने के लिए हम जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग बारीकी से देखिएगा, और देखने के बाद जो है आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन निश्चित रूप से सर जो है ये पूछेगा। तो हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधी तौर पे आ जाएगा। छोड़ दीजिए, मोबाइल में है, मोबाइल में है।
चलिए कुछ वीडियो क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन अगर आप लोग को आवाज जाए तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। करा यदि 10 2a, देखिए ध्यान दीजिए, यदि 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां टू ए एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लिखित आपको दे देंगे सादा पेज पे। यदि ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ाना छोड़ देंगे उस दिन से। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 100% 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे बोर्ड एग्जाम 10th क्लास, तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, लिखित भी कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, आप यहां पर देखिए हमको क्वेश्चन दे दिया है, तो ध्यान दीजिए एक बार, यहां पर क्वेश्चन दे दिया है 10 2a बराबर दे दिया आपको कोट a माइनस 18 डिग्री। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो आप या तो इसको तोड़ लीजिए या तो इसको तोड़ लीजिए। आप लोग ये फार्मूला या तो इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री अब माइनस कितना 2a लिख सकते हैं। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, थीटा जो 2a आ गया बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो प्यारे बच्चे हम लोग इस कोट को मिटा कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 2a माइनस का a बराबर कितना माइनस 18 डिग्री। ये इस तरह कितना हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपको प्यारे बच्चे माइनस 3a बराबर कितना, ये दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 8 1 9 माइनस का। तो यहां देखिए माइनस से माइनस का 3 से काटे 3 तिया 9 और 3 तिया 9 1 3 छके 18। तो आपको a का मान प्यारे बच्चे कितना निकल गया 36 डिग्री। नोट कीजिए, नोट कर लिया आप लोग, नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वेरी गुड। अमित कुमार, बोलिए अमित जी, बहुत परेशान आप है, बताइए कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अमर कुमार, हाँ अमर बाबू बोलो। ये क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अमर सभी बच्चे को जोड़ने की प्रयास कीजिए, सब बच्चे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा और एक रोज हम आप लोग को मैराथन देंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछा है जिसमें से 15 सिलेक्टेड है।
ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन बताएंगे, 50 में से 15 आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए ध्यान देते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को। कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। चलिए प्यारे बच्चे, या तो वो क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन रामबाण है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कितना, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसको हम इसी फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कोसेक 90 डिग्री अब माइनस कितना 4a बराबर, ये कितना हो जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो प्यारे बच्चे ये और ये खत्म हो गया, तो आपका क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 4a माइनस का a बराबर कितना, माइनस 20 डिग्री। इस 90 को उधर दे दीजिए, कितना जाएगा 90 डिग्री। तो ध्यान देंगे, माइनस ये सॉरी याद में द्रोग जो कितना जाएगा, माइनस का 5a बराबर कितना, माइनस का 110। तो इसको अगर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 22 पंचा 110। तो a का मान प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। तो नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको या तो 2 नंबर या तो 5 नंबर फिक्स है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहां पर देखिए कह रहा है कि 1 प्लस साइन ए बट 1 माइनस साइन ए। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, एल एच एस, और इसको बोलते हैं हम लोग आर एच एस। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एल एच एस से, चलेंगे एल एच एस से चलते हैं हम लोग। तो चलिए ध्यान देंगे, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए बट 1 माइनस साइन ए। अब इसका क्या करेंगे, चीर बदल के हर परिमेकरण हम लोग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा,
ध्यान दीजिए सर, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देते, तो कितना हो जाएगा, चिर करके, तो 1 प्लस साइन ए बट 1 प्लस कितना साइन ए। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहां देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट, यहां देखिए 1 का स्क्वायर लिखिए, नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। तो यहां देखिए इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर, कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। दोनों स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा 1 प्लस के साइन ए बट कॉस ए, हटा के लिखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 1 बट कॉस ए प्लस साइन ए बटे कितना कॉस ए। तो प्यारे बच्चे 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक ए प्लस कितना, ये हो जाएगा आपको साइन बाय कोस टेन ए। तो देखिए आरएचएस बराबर एलएचएस प्रूव्ड हो गया, नोट कर लीजिए। अथी जो नहीं होता, एक जो नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिस्टेक है, वो रूट आ जाए, कहाँ से आता है, यहाँ पे, ओहो चलिए, त्रिकोणमिति में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को बताते हैं, जो 100% फिक्स है कि आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। चलिए एक बार बताते हैं, आप लोग देखेंगे शादी 2 प्रकार से होता है, एक होता है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज, लेकिन फिर भी उसको अभी बोला जाता है हम दो हमारे एक, पहले जमाने में बोला जाता हम दो हमारे अनेक, इसलिए हम दो हमारे, लव मैरिज होता है, एक होता है अरेंज मैरिज। लव मैरिज आप जानबे करते हैं, खुद से पसंद कीजिए और सीधा जाके ढाबा गिरा दीजिए। तो लव मैरिज में देखिए क्या सब होता है, तो ध्यान देंगे, आपके पास 6 अनुपात होता है, एक होता है साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो चलिए अब देखिए 6 आदमी किसको कौन सा लड़की पसंद होता है और कौन किससे दोस्ती करता है, कौन किससे प्यार कर लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्यार होता है, लव मैरिज करता है, साइन क्या किससे क्या लेता है, वो कोसेक से कर लेता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहां पर करेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी कि दोनों लव मैरिज किया, यानी किसी को पता नहीं चला, जाके कहीं मंदिर में शादी कर लिया, कहीं झोपड़ियों में कर लिया, कहीं पे जाकर कर लिया, देखिए इससे बीचों बिंदा है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और क्या होता है 1। अब देखिए यहां से फॉर्मूला निकलता है, यदि हम लोग बात करेंगे साइन थीटा के बारे में, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक थीटा। हम लोग बात करेंगे अगर कोसेक थीटा के बारे में, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, हो गया। तो फॉर्मूला यहां पे
और आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए, ये आपको बच गया कॉस थीटा और कोट थीटा टेन थीटा। कॉस कहता है कि हम सेम जैसे अक्षर वाला इसमें बात कर लव मैरिज करेंगे, तो कॉस कर लेता है सेक से, तो कॉस कॉस क्या कहता है, कॉस थीटा इंटू कितना, सेक थीटा, इसके बराबर भी 1 होता है। दोनों लव मैरिज शादी किया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक नंबर फॉर्मूला का बात करेंगे, यह हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। ध्यान देंगे, यदि हम लोग बात करेंगे सेक थीटा के बारे में, तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कितना, कॉस थीटा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेन बेचारा बट कट कट करता था, जाके कोर्ट से शादी कर लिया, तो जाता था, बेचनी रहता था, तो टेन किससे शादी किया, कोर्ट से। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। अब देखिए इसको हम लोग याद करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1। उससे हम लोग सब फॉर्मूला निकाल दिए। चलिए, ये तो था लव मैरिज की कहानी। अब हम लोग बात करते हैं कि अरेंज मैरिज कैसे होता है। देखेंगे अरेंज मैरिज में बहुत बढ़िया तरीका से जाता है, और टोपी टोपी लगा के जाता है, लेकिन फिर भी आता है तो उससे बाल बच्चा एक एक होता है बच्चा, ठीक है। टोपी टोपी लगा के जाता है, दे सकते ना भी दे, क्या जान दीजिए, जब टोपी लगा के जाता है तो ध्यान देंगे, ये सब शादी, साइन कहता है कि ना हम उतना टेंशन नहीं लेंगे, हमको ऐसे आदमी से शादी करवा दीजिए जो मेरे साथ साथ बढ़िया तरीका से चलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पे तो साइन स्क्वायर थीटा टोपी बन जा रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यदि हम लोग बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बारे में, तो इसको ऊपर उधार दे कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग बात करेंगे साइन थीटा के बारे में, तो यह हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उस पर रूट चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एरेंज में देखें कितना बेहतर तरीका से हुआ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं हम लोग। अब बताइए, सेक को बहुत टेंशन होता था, सेक जो था उसको काफी टेंशन होता, किससे शादी करेंगे, कैसा होगा नहीं होगा, किस घर जाएंगे, तो उसको काफी टेंशन होता था। तो देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक को टेंशन हुआ, किससे शादी किया, टेन से। तो यहां पर देखिए हम लोग बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। अरे उस साइड में प्लस होगा ना, प्लस टेन स्क्वायर, यहां पर थीटा, यहां पर भी थीटा हो गया। चलिए, यदि हम लोग बात करेंगे सेक थीटा बराबर, ये रूट चल जाएगा, कितना हो जाएगा 1, अब प्लस कितना टेन थीटा, कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये उधर ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1।
अगर हम लोग बात करेंगे टेन थीटा बराबर तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इससे भी 4 फॉर्मूला निकल गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कोसेक जो है ना कभी खटखट करना शुरू कर देता था, अपना पापा में से जो बहुत परेशान रहती, पापा शादी कर दो अब जवान हो गई है। तो प्यारे बच्चे, जब बेटा जवान हो जाता है तब बाप को सोचना पड़ता है, तुम लोग भी जवान हो गया रे, नहीं अभी तुम लोग 10वीं में पढ़ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये क्या कर रहा है, हम जानते हैं शादी 2 बार नहीं होता, शादी वो करता लव मैरिज, वो करता है अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज तोड़ा जो जाएगा खोपचा में घुसा जाता है। अरे वो दे समझा, लव मैरिज होता है माँ बाप वाला, लव अरेंज मैरिज, सॉरी अरेंज मैरिज होता है लव माँ बाप वाला, लव मैरिज तोड़ा पसंद वाला, समझ गया ना, तू पसंद करके कहीं तक गिरा देगा बम। चलो तो यहां पर देखो, शादी तो एक बार होता है, प्यार भी एक बार होता है, लेकिन करने की तरीका 2 बार होता है। चलो प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलो ध्यान दीजिए, यहां पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट कट करता तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इधर छोटा दिख रहा है, इसको मिटा दे हम लोग प्यारे बच्चे। चलो ध्यान दो, तो ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्यों का होता है 1? क्योंकि ये कट कट कर रहा था, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम लिखेंगे कोट कोसेक थीटा बराबर प्यारे बच्चे रूट अंडर 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम लोग कोट थीटा बराबर लिखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग बात करते हैं कोट थीटा बराबर, तो ये इसका स्क्वायर इस पे रूट दे देगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को निकल गया। चलिए क्या सर नीरज सिंहासर में क्या करता है, मिर्जा सिंहासर में गया मिलने के लिए, संदेह है रे चला, जानवे करता मिर्जा कितना आगे पीछे घूमता लोग सब। चलो यस सर, हाँ राजेश सही बोला, लाइट आ गया सर, हाँ लाइट तो आ गया, क्यों तभी से मुंह काला दिख रहा था जो, रे चला रे, वो तुम्हारे पास मॉर्निंग में क्लास लीजिएगा सर, मॉर्निंग में 9 बजे से क्लास होगा, जिसमें अपने कोचिंग है, यहां पे मॉर्निंग में क्लास नहीं होगा। अगर आप लोग रिक्वायर्ड कीजिएगा तो एक दिन मेरा फन हम लोग देंगे, और आप लोग कल पर है, आप लोग अगर सही तरीका से अगर सपोर्ट करते हैं, अगर इस YouTube चैनल को पूरे मधेपुरा अगर फैला देते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 8 घंटा में क्लास 10 के पूरे मैथ को धजिया उड़ा कर रख देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और पूरे मैथ को 8 घंटा में खत्म कर देंगे। तो थोड़ा सा
आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी ना करेंगे, तो फ्री में चाहता सब कुछ हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला और हम देख लेते हैं आप लोग का। प्यारे बच्चे इसको देखिए, यदि आपको रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा आपको साइन थीटा, टेन 90 डिग्री या माइनस थीटा हो जाएगा आपका कितना, कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा ये हो जाए आपको टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाता है आपको कोसेक थीटा, कोसेक का 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है आपको सेक थीटा। हाँ बोलेंगे, बोलो ना क्या बोल रहे हैं। चलिए तो एक चीज और बच गया, उसको भी हम लोग देखिए लेते हैं, त्रिकोणमिति फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, यानी कि पी बटे एच, क्या हो गया पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी बटे बी यानी कि लंब बटा आधार। और साइन को उल्टा कर दीजिए हम लोग कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी, और सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है एच बाय डी। एगो छोटका वीडियो बना दीजिए रील्स वाला, इसी पे इसी पे डाल लीजिए ना, मतलब ये डालेंगे ना इस पे हम ज्यादा 15-20 सेकंड का। चल ध्यान दीजिए, हाँ इसी का वो इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, इंस्टाग्राम पर डालने के लिए वैसे हम मतलब अथी करके इधर सब सिस्टम को दिखा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा बराबर हो गया आपको कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा इसका टेन का उल्टा, तो पी बटा बी। तो आपको इस तरह से त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला हम आप लोग को लिखा दिए हैं। यदि बारीकी से आप लोग इसको देखिएगा तो निश्चित रूप से टोटल फार्मूला हो गया। और कल आप लोग के लिए मिलते, कल संडे है तो देख लेते, अगर छुट्टी मिलेगा तो छुट्टी देते, या तो फिर हम लोग क्लास को, लेकिन प्रयास कीजिए इस चैनल को, बोर्ड एग्जाम को पूरे मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार में फैला देने की कोशिश कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर में कंजूसी करते हैं तो बात बताइए, शेयर करने से क्या टेंशन क्यों होता है, बंद कर दीजिए इसका, टेंशन क्यों होता है आपको। अरे एक बार ऐसे कीजिए, दूसरे में डाल दीजिए, बस शेयर हो गया। लाइक कर दीजिए, कमेंट अगर आता है तो अच्छा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए सभी आदमी, आपके लिए मैं लगातार प्रयास करते रहेंगे। अभी जस्ट आप लोग को सोशल साइंस का क्लास होगा, लीजिएगा ना, तो सोशल साइंस का क्लास हिस्ट्री होगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। हो गया सर, अलग अलग दिखता है। ओम प्रकाश सर है,